नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 है। तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्हल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, दुम्हल जो है यह जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 27 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों, यह ठुमरी संगीत शैली की प्रवर्तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठुमरी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है मंजीरा नदी, झेलम नदी, गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो प्यारे साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंजीरा नदी। पोनंग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों, पोनंग लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1997, 1984 या फिर ऑप्शन डी है 1991। तो साथियों, प्रसार भारती की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1997 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो साथियों, अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका यह है तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। कितना? 74.04% है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से, तबला से, बीड़ा या फिर शहनाई? तो साथियों, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
तबला वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, दादरी गैस विद्युत परियोजना जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दस्त-ए-लुत्त मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, दस्त-ए-लुत्त मरुस्थल जो है आपका यह पूर्वी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी ईरानी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी ईरानी में। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? 1954 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1971 या फिर ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी। तो साथियों, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक जो है आपका ये है 1955 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, बैरन द्वीप जो है आपका यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान है अमरनाथ है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम या फिर ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो साथियों, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान है अमरनाथ जो है आपका यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? पेरिस, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो साथियों, सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है आपका यह है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु रामदास। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन, कैरोटीन, निकोटीन या फिर मॉर्फिन। तो साथियों, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैफीन। कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है आपका यह है किस में पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है। कैरोटीन आपका तंबाकू में पाया जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मिस्र, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर ईरान। तो साथियों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 ईस्वी, 1944, 1956 या फिर ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन भारत जो है 1900 कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो साथियों, मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है आपका चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का यूरोप से व्यापार जो है स्वेज नहर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वेज नहर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है शतरंज, कबड्डी, टेनिस या फिर बैडमिंटन।
तो साथियों सोमदेव वर्मन का संबंध जो है टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस खेल से। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तीजन बाई का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? कथक, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या फिर पंडवानी? तो साथियों तीजन बाई का संबंध जो है पंडवानी लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडवानी। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? फल उत्पादक, मसाला उत्पादक, दुग्ध उत्पादक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादक से है। किससे? फल उत्पादक से। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, खादर, बांगर या फिर कल्लर? तो साथियों नवीन जलोढ़ मृदा को जो है अन्य खादर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है गंगोत्री, यमुनोत्री, गोसाईनाथ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों कोसी नदी का उद्गम जो है गोसाईनाथ से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईनाथ है। और साथियों जो है यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी और ऑप्शन डी है झेलम नदी? तो साथियों तुलबुल परियोजना जो है आपका यह है किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ? झेलम नदी। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, ओडिशा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड? तो मेरे प्यारे साथियों पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो साथियों भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम। साथियों यह चंद्रमा पर कब भेजा गया था? तो 2008 ईस्वी में भेजा गया था। कब? 2008 में। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? डाकघर, आनंद मठ, गोदान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ से। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ? तो साथियों विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट। 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा गया है 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो है कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो साथियों यह 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी।
आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर पंजाब? तो साथियों, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो साथियों, रोहतांग दर्रा जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य जो है यह मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करा चुका हूं, तो आपको बताना है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, राजस्थान या फिर केरल? तो साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम राज्य में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी किसकी राजधानी थी? बताइए साथियों, आपको बताना है हम्पी किसकी राजधानी थी। तो हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था? चालुक्य, पल्लव, चोल या फिर सातवाहन वंश? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। कौन सा वंश था? तो सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथियों, इस वीडियो मैंने आपको 47 क्वेश्चन करा दिया है। साथियों, इस वीडियो को अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।